हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी कैफ़े में स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो टॉपिक्स जो रहेंगे उसमें से पहला रहेगा संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा संविधान के प्रकार कि किस किस तरह का ये होता है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है। और फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान, इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है यानी कि संविधान क्या है। तो जैसा कि आप सभी ने कॉमन डे टू डे लाइफ में सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि होता क्या है। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक प्राथमिक रूप से जो है एक सेट ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल्स का, राइट, यानी कि नियम और जो सिद्धांत होते हैं उनका एक सेट है, उनका एक समूह है कि एक देश को जो है किस तरह से जो है गवर्न करना है, उसमें किस तरह से शासन करना है, उस देश में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, कंट्रोल किस तरह से रहेगा लॉ का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके साथ जो है राइट्स क्या रहेंगे वहाँ के सिटीजन्स के, राइट, उनके फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो किस तरह से जो है अपने राइट जो है वहाँ पे उनको मिल सकते हैं या उसका सही उपयोग वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इट इज़ यूजुअली रिटन डाउन एंड कंटेन्ड विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। कई बार जो है, कई बार क्या, ज़्यादातर केसेस में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान जो होता है, ये एक लिखित रूप में मिलता है और सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कई केसेस में जो है ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे ये जो है सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में होता है और रिटन नहीं होता, सिंगल बुक के अंदर नहीं होता, राइट। नीचे आप देख सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। साधारण शब्दों में अगर हम कहें, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, ये जो है किसी भी देश का जो है सुप्रीम, सबसे बड़ा एक तरह का कानून होता है, यानी कि कानूनों में कानून, राइट। जैसे कि संविधान का अगर हम वर्ड भी लें तो विधान का मतलब होता है कानून, तो मतलब एक सुप्रीम, उन सबसे सुप्रीम जो है एक लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो पहले डिस्कस करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मैंने अभी भी बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्म में मिलता है, राइट, जिसमें जो है जो भी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जो जो भी उनके जो काम करने के तरीके हैं, वो सब चीज़ें जो हैं रिटन फॉर्म में होती हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए, मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का, इंडिया का, राइट। यानी कि हर चीज़ जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किसी बुक के अंदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होगी उसके अंदर जो है लिखी गई होगी कि उस देश में किस तरह से जो है काम करेंगे, लेजिस्लेटर किस तरह से काम करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी किस तरह से काम करेगी, जुडिशरी किस तरह से काम करेगी, राइट। यानी कि जो है सरकार जो है, जैसे हमारे देश की अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, पहले वो कानून को बनाएंगे, राइट। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है वो जो है किस तरीके से उनको लागू करेगी, राइट। और जुडिशरी जो है उनके ऊपर नज़र रखेगी कि कोई कोई कानून जो है गलत तरीके से उसका जो है, उसके साथ कोई जो है कोई गलत यूज़ ना कर रहा हो उसका, राइट, और उसकी पावर्स का सही यूज़ हो उस पर्टिकुलर कानून की। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और चीज़ होती है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट, वो उनका सही यूज़ होना चाहिए। और रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो प्रोसीजर होते हैं अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, जब उसको अमेंड किया जाता है, कई बार चेंज ऑफ टाइम, जब टाइम बदलता रहता है, कुछ सालों में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो उसको अमेंड भी करना होता है, तो उसकी सारी जो डिटेल्स होती हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है रिटन फॉर्म में पहले से लिखी होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेकंड जो इसका जो टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जो इसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये कोई भी चीज़, लिबर्टीज़, कोई भी चीज़ जो है रिटन डाउन नहीं होती है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। ये जो है स्कैटर्ड होती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, राइट। हो सकता है कोई छः बुक्स हो, वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें ली गई हों, उनके हो सकता है कस्टम किस तरह के हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, उनके ट्रेडिशंस कैसे हैं, राइट। यानी कि जो कंट्री, अब उसमें क्या होता है कि मतलब कंट्री अपने हिसाब से उनका उनका जो है किस तरह का जो है वहाँ पे चीज़ें चलती हैं उस देश के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे यूएई या अरब कंट्रीज़ में आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ इस्लामिक लॉज वो यूज़ करते हैं, राइट। तो पर्टिकुलर जो है उनका एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। इसका एक एग्जांपल ब्रिटेन भी है, यूके भी है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई प्रॉपर जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये भी अलग अलग रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं अपने देश के संविधान को चलाने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो लिखा नहीं होता, वो लिखा होता है, बट अलग अलग जगह से वो कलेक्ट किया हुआ होता है और पर्टिकुलर एक बुक की फॉर्म में नहीं रहता इन कंट्रीज़ में, राइट। अलग अलग जो है रिसोर्सेज का यूज़ करके वो अपने देश का शासन चलाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान क्यों चाहिए किसी भी देश के लिए। तो फर्स्ट थिंग कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर हमने किसी भी देश को जो है अच्छे तरीके से वहाँ पे उसको चलाना है, उसके शासन को अच्छे तरीके से चलाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हो, राइट। नंबर टू, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये जो है हमारे देश का, यहाँ किसी भी देश के जो है पॉलिटिकल राजनीतिक जो सिस्टम होता है उसको डिफ़ाइन करता है, अच्छे से जो है परिभाषित करता है कि किस तरह से जो है वहाँ पे इलेक्शन होंगे, किस तरह से जो है वहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे वहाँ पे चीज़ें चलेंगी, किस तरह से वहाँ पे कानून बनेंगे, किस तरह से उनका पालन किया जाएगा, कौन बॉडी जो है उनके पालन कराने के लिए जिम्मेदार रहेगी, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को देश में, किसी भी तरह के उसके जो है राइट्स का हनन हो रहा है, राइट। तो उन सब को जो है वो किस तरह से जो है अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है सिस्टम से, राइट, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होती है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ समटाइम्स वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अवर लार्ज इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट। इट्स द सेम थिंग कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है, संविधान हमें बताता है वे कि हम किस तरह से जो अपने राइट्स के लिए लड़ें, किस तरह से जो है चीज़ों के अगेंस्ट खड़े हों। नीचे जो फोर्थ पॉइंट है कि जो 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो ये जो है फंक्शन करते हैं एक संविधान के अंदर ही, राइट। उससे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता संविधान से ऊपर, राइट। संविधान एक सबसे जो है एक तरह से कह सकते हैं सबसे टॉप मोस्ट जो है बॉडी है, राइट। उसके नीचे ही ये तीनों चीज़ें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी काम करते हैं और उनका तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक आम नागरिक को जो है एक पावर देता है, उसको अथॉरिटी देता है। जैसे इंडिया के केस में हमारे पास जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का। तो अगर हमारे पास हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होगा कि कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, तो कोई भी जो है हमारे अगेंस्ट उस तरह से जो है कोई भी कुछ कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आदमी कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार है, राइट। तो अगर कल को कोई उसको बोलने के अधिकार से वंचित कर दे कि नहीं आप नहीं बोल सकते, राइट, तो वो जा सकता है थ्रू उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रास्ते बताए गए हैं कि आप जो है थ्रू लॉ आप कोर्ट में जाइए, उसके अगेंस्ट आप रिट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है आप लड़ सकते हैं, राइट। तो आपसे कोई वो चीज़ें छीन नहीं सकता। तो इस तरह से जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि किसी भी नागरिक के जो है अधिकारों का हनन ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहें, वो देश के अंदर सेफ फील करें, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के जो संविधान के इतिहास की, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको बनने में, हमारे देश के संविधान को बनने में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो हमारे संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा है। और ये जो है कब रेडी हुआ बन के, ये हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, राइट। उस टाइम ये जो है रेडी हुआ बन के, राइट। इसको एक्सेप्ट किया गया हमारे देश में, जो संविधान सभा थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, राइट। बट ये लागू उस टाइम पे एकदम से नहीं हुआ, लागू हुए उसके बाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, राइट।
26 जनवरी 1950 को जो है इसको जो है लागू किया गया हमारे देश में। और इस डेट को इसलिए चुना गया क्योंकि इस डेट को जो है 26 जनवरी को इसको जो है पूर्ण स्वराज के रूप में 1930 से मनाया जाता था, राइट, क्योंकि तब जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, राइट। तो इसलिए जो है इस डेट को चुना गया था इस संविधान को लागू करने के लिए, राइट। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है कि हमारे जो संविधान है इसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह का है। हमारे जो संविधान है, हमारे देश का, भारत का जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो जब ये बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान, तो उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल्स थे। इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे और इन अनुच्छेदों को जो है 22 भागों में बांटा गया था और 8 शेड्यूल्स थी, यानी कि 8 अनुसूचियों में इसको बांटा गया था। 8 अनुसूचियाँ भी इसमें थी, राइट। बट विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम जो है आगे बढ़ता गया, हमारा देश ने जो है इसमें कुछ आर्टिकल जो है इसमें ऐड होते गए, राइट। इवन इसके जो है पार्ट्स भी बढ़ गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 470 आर्टिकल्स हैं, जिन्हें जो है 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियाँ जो है अभी है वर्तमान समय में। अभी तक जो है हमारे जो संविधान है इसमें कुल मिलाकर 104 जो है अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 104 बार जो है इसमें चीज़ें बदली गई हैं या ऐड की गई हैं, राइट। तो इस तरह से ये हमारे संविधान का जो है अभी तक का स्ट्रक्चर की जो है मैंने बात की। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं हमने अभी डिस्कस की संविधान के बारे में, और होप आपको ये सभी चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ मैं जो है डाउट लगता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो यू कैन, आप जो है कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर डालता रहूँगा। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, राइट। एंड थैंक यू हैव